गलत इंटरप्रिटेशन देना। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उन 3 जजेस हैं और 2 जजेस ने पहला सुना हुआ। देखिए मेजॉरिटी उन 3 जजेस की है। फिर जरा समझिएगा, ये एक टेक्निकल बात को अभी तक कोई समझ नहीं सका ना समझा सका कि 3 जजेस ने पहले फैसला होल्ड किया है। उन 3 जजेस को अडॉप्ट कर लिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन को सामने रखते हुए 5 जजेस का यूनानिमस डिसीजन क्या है? वो कह रहे थे जी क्या करप्शन या क्या नहीं। एक FIR होती है, वो तो इल्जाम दिए ना, उसके बाद एक चालान सबमिट होता है अदालत में और फिर ट्रायल शुरू होता है। इंक्वायरी ऑथोराइज होती है, इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस के अंदर फिर रेफरेंस फाइल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस फाइल करने का कह दिया, यानी चालान सबमिट करने का। तो ये वो जो 5-6 वजीर बैठे थे ना, उनके लिए समझाने के लिए कि वो जो करप्शन कह रहे हैं ना, अभी उस जरा फैसला उन्हें के पढ़ लीजिएगा। 3 जजेस ने 15 ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया है। मैं 23 कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि 23 ऑफशोर कंपनीज है, उसमें करप्शन का सारा जिक्र है। जैसे वो कहते थे हमें JID ने किस लिए बुलाया, हमें पता कोई नहीं है। तो जरा फैसला पढ़ लें, उसमें करप्शन के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, जरा पढ़ लें। वो भी लीगल टीम को किसी पे बिठा ले, कामरान मुझसे हमारे से बहुत से दोस्त हैं, वो उनके साथ हैं, वो बैठ के आ जाए। जरा फर्क डालना पड़ेगा आपको। करप्शन ये है। दूसरा इशू है सादिक और अमीन होना, 62(1)(f जी। और आपके प्रोग्राम में मैंने बैठ के एक बात कही थी कि ये सिर्फ 62(1)(f नहीं है, 99(1)(f भी होगा। और एक बार और बताना चलूं, ये बड़े पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, 99(1)(f में तो इन्होंने अमेंडमेंट नहीं की, वहां तो कोर्ट का कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ। अब वहां सादिक और अमीन और अच्छा ये कहा जाता है कि जनाब मिस डिक्लेरेशन के हवाले से कौन सी हैं? 2 जजमेंट ने बता देता हूं, लैरी की और जुनेजो की 2013 में मिस डिक्लेरेशन की थी और 62(1)(f के तहत ताउमर नाअहली है, ताउमर। और ये कहा जाता है 5 साल के लिए, 5 साल का भी बता देता हूं मैं, 63(1)(h), 63(1)(i), 63(1)(j), जिसके अंदर 5 साल की कन्विक्शन, 5 साल के अब सजा हो जाए तो 5 साल तक की नाअहली रहेगी। ये नाअहली जो है ये ताउमर नाअहली है। नवाज शरीफ साहब जो हैं ताउमर नाअहल हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वापस आऊंगे, यानी दोनों को फर्क निकाल दिया, करप्शन को और नाअहली को अलग-अलग। वापस आऊंगे आपके पास। 3 नाम दे दें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं देखिए पहले बताना चलूं, वेरी क्विकली, फिर मैं सिर्फ 3 नाम जो खास तौर पर, पहले तो ये बता दूं, ख्वाजा आसिफ। अच्छा नहीं ख्वाजा नाम नहीं मैं ले रहा, और कामा निकल आया, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन आप प्रोबेबल बता रहे हैं ना सर। मैं सिर्फ बता दूं, शाहिद खाकान अब्बासी, ओके, चौधरी निसार, अच्छा, और शायद कोई नकई जैसा कोई आदमी, नकई सा, मैं नकई जैसा आदमी कह रहा हूँ। अच्छा। वो ढूंढा जा रहा है जो होता है ना, मैं वो ढूंढा जा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं शाहिद खाकान। लेकिन सवाल है इनमें इतनी जिम्मेदारी लेगा कौन? उठाएंगे ना सर, सवाल अभी उठाते हैं ना, आप लोग को जवाब देने के लिए बुलाया, उठाते हैं। बैरिस्टर साहब